So hello my study bees and welcome back to my request. So today I was just trying some aesthetics. So I'm very new at it, so please don't judge. और आप मुझे comment में बताना आपको कैसा लगा. And also I'm going to introduce you to someone today. So presenting Mr. Teddy. Hello guys, I'm Mr. Teddy and this is for you. On behalf of all the class 10th ICSE students, I want to ask you Mali, what are the channels one can refer to score more than 95% in class 10th ICSE like you? Nice question. So let's get started with today's video. So guys, I know there must be butterflies in your stomach. You would be very anxious about your coming year and your board examinations. Of course, because it's your first public exam. But let me tell you, it is not like what you expect it to be. मतलब जो हाइप और जो हवा बना हुआ है क्लास 10th बोर्ड के आसपास, दैट इज़ नॉट रियली ट्रू. सो अगर आपको कोई कहता है दैट इट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, सो दे आर डेफिनेटली रॉन्ग अबाउट इट. बट of course you would say like I have passed this phase of my life, so मतलब मुझे ये easy लग रहा है and आपको भी लगेगा एक टाइम पर. बट लेट मी टेल यू, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये भी एक नॉर्मल एग्जामिनेशंस हैं एंड इन फैक्ट इट इज़ ईजियर दैन योर बोर्ड होम एग्जामिनेशंस. सो जस्ट रिलैक्स. सो कमिंग ऑन द टॉपिक, what are the channels you should refer as a class 10th ICSE student? मैंने अपने टाइम पर कोई भी ट्यूशन्स और कोचिंग्स नहीं लिए थे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एंड आई स्कोर्ड मोर दैन 95% इन माई 10th बोर्ड्स. और एग्जैक्ट परसेंटेज क्या थी वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बता दूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ICSE, आई वुड से दैट. सो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आई वुड ओनली सजेस्ट वन चैनल, SWS. Study with Sudhir. It is the best channel for English language for both ICSE and ISE. So all of you can refer to that channel. और यहाँ पे content is more than enough. इतना अगर आपने कर लिया ना, then you are all set to go for your board examinations. Then now coming to physics and chemistry. So for physics and chemistry I would say कि मैंने अलग सर की पुरानी वीडियोस देखी थी, जो अलग सर की जो ओरिजिनल वीडियोस है जिनमें वो पढ़ा रहे हैं. सो पर्सनली मुझे वो ज़्यादा पसंद आया था. बट अगर आपको न्यू वीडियोस चाहिए तो यू कैन रेफर टू PW ICSE क्लास 9th and 10th. दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू लुक फॉर. नाउ कमिंग फॉर वन मोर थिंग इन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मोर दैन स्टडिंग इज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हो. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डू. ओके, नाउ कमिंग टू हिस्ट्री सिविक्स एंड जोग्राफी, आई डोंट थिंक इसमें कोई यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है. ये आप घर पे पढ़ सकते हैं नोट्स के थ्रू, या फिर आप खुद से पढ़िए. दैट वुड बी वेरी मच बेटर. मतलब हिस्ट्री सिविक्स के लिए आप क्यों ही चैनल्स पे टाइम वेस्ट करेंगे? अगर आप घर पे पढ़ेंगे खुद से तो आई थिंक इट विल सेव योर टाइम. और अगर आपको कभी बोरिंग लगता है हिस्ट्री सिविक्स पढ़ना, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक क्रोनोलॉजिकल मतलब चार्ट्स बनाने चाहिए आपको, स्पेशली फॉर हिस्ट्री. ज्योग्राफी के लिए तो आई वोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ डेटा होता है जो कि लाइक आई डोंट थिंक लिखना वर्थ इट है. वो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं. But still, if you want something for history, civic, geography, then you can refer to SWS test papers. वो भी लास्ट के टाइम पे जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस आएंगे उनके टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे होते हैं. लाइक द MCQs which they provide are good, so you can look for that at the end of the year. Now coming to मैथ्स में आई थिंक टीचर से ज़्यादा प्रैक्टिस मैटर करता है. बट स्टिल अगर आप मेरी बात करें तो मुझे मेरे जो स्कूल टीचर थे वो काफ़ी पसंद थे. वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर थे. उनका आई थिंक 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, इवन मोर देन दैट. सो उनके थ्रू मेरा मैथ्स बहुत अच्छे से हो गया. और अब अगर आपको चाहिए मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैं कोई चैनल रिकमेंड नहीं करूँगी. आई वुड से कि आप क्वेश्चंस लगाइए, और क्वेश्चंस भी अगर आप ML अग्रवाल के सारे टाइप के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ टू स्कोर इन मैथ्स में मेजरली आपके फॉर्मूलाज ऑन टिप होने चाहिए एंड यू शुड डू as much questions as you can. So that's it for maths. Now coming to computer science. Computer science is a subject जिसके लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्लास 10th में, and also because मैंने 9th में ही ICSE बोर्ड ज्वाइन किया था. So computer science was a subject जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था. Even in the start of the session I consulted my seniors for computer science. But like computer science का ना जो डर है आपका ख़त्म हो सकता है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएँ तो. सो इट इज़ अ सब्जेक्ट मतलब जो 100 और 100 स्कोर करने वाला ही पेपर बनता है उसका. सो उसमें आपको 100 और 100 आराम से आ सकता है.
सो इवन इनफैक्ट मैंने खुद उसमें 100 on 100 स्कोर किया था. सो आई मेक अ डिटेल वीडियो ऑन कंप्यूटर साइंस एज वेल, बट फॉर दैट आई वुड सजेस्ट 2 चैनल्स. वन इज़ लीव क्लासेस. लीव क्लासेस में मैंने शुरू में क्लासेस किए थे, लाइक लूप वगैरह के जितने एरे के क्लासेस थे मैंने उधर से किए थे. और एंड देन इज़ एम्पलीफाई लर्निंग. एम्पलीफाई लर्निंग पे अच्छी क्वेश्चंस कर प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, एंड इट इज़ एन ओवरऑल पैकेज. सो एम्पलीफाई पे उस वक्त ज़्यादा वीडियोस नहीं आते थे कंप्यूटर साइंस पे, बट अब उनके पास अच्छा खासा कंटेंट है, तो आप उस पर पूरा डिपेंड हो सकते हैं. सो एम्पलीफाई से आपका कंप्यूटर साइंस तो हो सकता है. अब अगर आपको एक चैनल चाहिए जिससे आपका सब कुछ हो जाए, लाइक मतलब A to Z आपका सारा तैयारी हो जाए उस पर, तो वो एक चैनल मैं बोलूँगी सर तरुण रुपानी का चैनल. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप इंग्लिश को छोड़ दें, लाइक इंग्लिश के लिए तो ओनली SWS, उसके सिवाय आपको कोई चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है. फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. उसके अलावा आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक चैनल पे डिपेंड हो सकते हैं, वो सर तरुण रुपानी का है. वो मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं उसमें, सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट. और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपके स्कूल टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सो आई डोंट थिंक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है. और कई बार क्या होता है ना, हम स्कूल टीचर्स को एक बहुत ही नेगेटिव आउटलुक से देखते हैं. सो अगर आपके कभी कभी आपको ट्राई करना चाहिए, आपको अपने टीचर को एक टीचर के नज़रिए से देखना चाहिए, एक पॉजिटिव आउटलुक से. अगर आप देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, शायद आपको उनका पढ़ाया वो समझ में आ जाए. लाइक अगर आपके मन में जिसके लिए रिस्पेक्ट आएगी, आप उसी का पढ़ाया हुआ समझ सकते हैं, राइट. सो अगर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अपने टीचर्स को समझने की. अगर उनका पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है देन गो फॉर इट. अगर नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि नहीं आएगा, कुछ टीचर्स शायद नहीं पढ़ा पाते, सो स्कूल टीचर्स जनरली. सो आप अपने टाइप के टीचर्स को यूट्यूब पे ढूंढिए जिनकी वाइब आपसे मैच हो जाए, गो फॉर दैट. और ज़्यादा रिसोर्सेज पे जंप करने के बजाय आप एक पर्टिकुलर टीचर, एक पर्टिकुलर रिसोर्स, एक पर्टिकुलर चैनल पे स्टिक रहिए. आप एक चीज़ को अच्छे से करेंगे ना, दैट इज़ सफिशिएंट. उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड जो मैंने टीचर वाली बात कही, अगर आप स्कूल के टीचर से पढ़ सकते हैं तो वो भी बेटर है, बिकॉज आपके पैसे लग भी रहे हैं स्कूल में, तो उसके बजाय कहीं और इन्वेस्ट करना आई डोंट थिंक इज़ लाइक माइंडफुल. सो बस इतना आप कर लीजिए, इतना काफ़ी है. इससे ज़्यादा आपको कहीं और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है. और क्लास 10th के लिए आई डोंट थिंक कि कोई बैच लेना अभी सही है, बट अगर आपको सही लगता है तो आप बैचेस भी ले सकते हैं. So that's it from my side. I hope you like my content, and if you liked it, so stay tuned because there is more content loading for class 10th and class 12th both. So just stay tuned for that. Thank you. Thank you, Mary, and thank you all of you for watching. And if you like this video, then like, share, and subscribe. We will be back with more such content.